हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का जी एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 25 फेब को ओपन हो रहा है आज के दिन। 28 फेब क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 44 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 3000 शेयर्स के लॉट साइज, 23.36 करोड़ का इशू साइज जो कि 53,10,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ, फिक्स प्राइस इशू आईपीओ और बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। प्योर ब्रोकिंग इसके मार्केट मेकर है। वहीं अगर हम बात करें अलॉटमेंट डेट का, तो अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 3 मार्च का। 4 मार्च को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 5 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 6000 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के प्रोमोटर है आलोक पारेख, रौनक पारेख, नवनीत दास पारेख, हासुमती नवनीत दास पारेख, हरीश पारेख, हसुमती हरीश पारेख और नेहा पारेख और साइली पारेख इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का, पोस्ट इशू 73% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो 2011 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ऑफर करता है उन इंडस्ट्रीज़ को जो पेपर मटेरियल्स का यूज़ करती है, जैसे कोटेड, फूड ग्रेड, मशीन ग्लेज्ड, एडहेसिव पेपर जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ होता है। इन सभी प्रोडक्ट का जो यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन प्रोडक्ट्स का यूज करती है, उन इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ऑफर करता है। कंपनी अलग अलग पेपर्स जिसमें इंक्लूड है सब्लिमेशन बेस्ड पेपर, थर्मल बेस्ड पेपर, स्ट्रॉ पेपर, कप स्टॉक पेपर, सिक्योरिटी पीएसए सीट्स और हाई स्ट्रेंथ पेपर, C2S एंड C1S पेपर्स और भी पेपर्स का जो है सो सप्लाई करती है। कंपनी जो है क्लाइंट्स के नीड को समझती है, अंडरस्टैंड करता है और स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करता है। सोर्सेस स्पेशलाइज मतलब कि स्पेशलाइज मैन्युफैक्चरर्स और टेस्ट सैंपल्स को जो है सोर्स करती है और डिज़ायर्ड क्वांटिटीज़ में मटेरियल को प्रोक्योर करता है और पेपर को अलग अलग ग्रेड बना करके, जो कि रिसाइकल पेपर और बैगेसी और वर्जिन पल्प से जो है सो अलग अलग तरह की ग्रेड को जो है सो बना करके पेपर में ग्रेड में जो है सो पेपर को सप्लाई करती है। कंपनी का पेपर प्रोडक्ट जो है सप्लाई करता है उन इंडस्ट्रीज़ को, जैसे एफएमसीजी हो गया, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, पैकेजिंग, फूड एंड बेवरेजेस, ई कॉमर्स और इन सभी इंडस्ट्रीज़ को जो है सो पेपर प्रोडक्ट सप्लाई करता है, जो कि प्राइमरी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। प्राइमरी बिजनेस कहाँ है? ये 3 स्टेट में है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सब्लिमेशन पेपर, सब्लिमेशन बेस पेपर, थर्मल बेस पेपर, स्ट्रॉ पेपर और कॉर्न स्लीव एंड कप स्टॉक, AR, SR एक्सेट्रा, ये सभी जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। और इसमें से अगर हम बात करें कोटेड पेपर एंड बोर्ड, ये कोटेड पेपर जो सप्लाई करता है, जिससे एनुअल रिपोर्ट्स, ब्रोचर्स, मैगजीन्स और पोस्टर्स का जो है सो प्रिंटिंग के लिए यूज़ हो सके, यूज़ के लिए जो सप्लाई करता है कोटेड पेपर का। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग लेबल्स के लिए भी, स्टिकर, सैचेज के लिए भी और प्रिंट क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी को जो है इम्प्रूव करने के लिए भी जो है सो ऑफर करती है। सेकंड है कोटिंग बेस। इस कोटिंग बेस में अगर हम बात करेंगे तो सब्लिमेशन थर्मल NCR बेस पेपर्स का सप्लाई करता है अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, जिसमें इंक्लूड है टेक्सटाइल प्रिंटिंग, थर्मल प्रिंटिंग, कार्बन लेस कॉपी पेपर, जिससे हाई क्वालिटी प्रिंट्स को इंश्योर करता है और डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोसेसेस को एफिशिएंट बनाता है। थर्ड है स्पेशलिटी पेपर, जिसमें कंपनी जो है स्पेशलिटी पेपर जैसे पार्चमेंट और लेज़र, रेल बॉन्ड, कप स्टॉक, MG पोस्टर और कैरी बैग और नेचुरल शेड पेपर का जो है सो सप्लाई करता है, जिससे यूनिक पर्पस जो है इंडस्ट्रीज जैसे बेकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग जैसे इंडस्ट्रीज में यूनिक पर्पस के लिए सर्व कर सके, हर एक यूनिक को जो यूनिक पर्पस जो सर्व कर सके। और फोर्थ है क्रीम वोब पेपर, मतलब कि इसमें जो प्रीमियम क्रीम वोब पेपर जैसे ऑप्टिमा, कप्पाजी, फाइन प्रिंट जो है सो सप्लाई करता है, जिससे स्मूथ टेक्सचर्स और हाई प्रिंटेबिलिटी को जो है सो ऑफर कर सके ब्रोचर, इनविटेशन, पैकेजिंग, लग्जरी, प्रमोशनल मटेरियल्स के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में।
31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 9 एम्प्लॉयज़ का टीम था। स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो एक्सटेंसिव बिजनेस मॉडल है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ सप्लायर है, मल्टी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और साथ में कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में एबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कस्टमर्स की कस्टमर्स के साथ और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है इस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड के साथ। ट्रैक रिकॉर्ड भी है फिनेंशियल परफॉर्मेंस का। फिनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करेंगे 22 में 141.7 करोड़ का रेवेन्यू, 1.3 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 206.7 करोड़ का रेवेन्यू, 4.4 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 189.6 करोड़ का रेवेन्यू, 4.4 करोड़ का प्रॉफिट, 9 मंथ्स में 78.6 करोड़ का रेवेन्यू, 2.4 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल 22-3 तक 2023 बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ, एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन 24 में बहुत बुरी तरह से गिरावट देखने को मिला, बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। मतलब कि तो समझिए कि कंपनी जो फिनेंशियल है इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी का 25 के 9 मंथ्स में भी बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। और एसेट्स की बात करें 30.8 करोड़ का था 22 में और अभी है 62.2 करोड़ का। नेट वर्थ था 5.6 करोड़ का, अभी है 21.3 करोड़ का। रिजर्व्स था 5 करोड़ का, अभी है 7 करोड़ का। डेट था 16.7 करोड़ का, लेकिन अभी 31.4 करोड़ का डेट है। डेट कंपनी पे बहुत ज़्यादा, ये पॉइंट करने वाली बात है इसकी, कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा प्लस मार्जिन कंपनी का बहुत ही लो है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्जिन जो है उतना बेहतर नहीं है, बहुत ही लो देखने को मिला, जो कि अराउंड 2.4% का ओनली मार्जिन है। ROE 23.2%, ROC 19.3%, RONW 23.2%, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.33 टाइम, P रेशियो 14.37 टाइम्स का है। वहीं अगर हम कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें, टॉप 10 कस्टमर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू के लिए ऑपरेशन से, ये गाइज हम लोग बात करें 22, 23, 24, 9 मंथ्स 25 में, और सभी परसेंटेज में होगा, जो कि 44.8%, 44.2%, 54 और 57.7% का कंट्रीब्यूशन था। और ये कि कस्टमर्स को रिटर्न करने में फेलियर होता है या कस्टमर बेस को एक्सपैंड नहीं कर पाता है या क्लाइंट से बिजनेस में लॉस होता है तो कंपनी का बिजनेस फिनेंशियल स्टैंडिंग को भी अफेक्ट कर सकता है। प्लस टॉप 5 सप्लायर्स का कंट्रीब्यूशन अगर बात करें तो 94%, 89.8%, 66.9% और 57.5% का कंट्रीब्यूशन था। अगर ये सप्लायर रिलेशनशिप को मेंटेन करने में फेलियर होता है या स्टेबल प्रोक्योरमेंट को इंश्योर नहीं कर पाता है और या फिर रॉ मटेरियल जो शॉर्टेज है इसको मिटिगेट नहीं कर पाती है तो फ्यूचर में तो ऑपरेशनल और ऑपरेशंस और फिनेंशियल परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी सब्सिडियरीज, प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में। एडवर्स जजमेंट के कारण कंपनी का बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को डिट्रीमेंटल कर सकता है। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 31.4 करोड़ का टोटल लोन था। अगर इसको रीपे नहीं कर पाता तो ऑपरेशन और फिनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकता है। प्लस कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो भी देखने को मिला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, जो कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 1 करोड़ का था, 3.3 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, 2.4 करोड़ का निगेटिव था कैश फ्लो। मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जब भी इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जब इसका कैश जनरेट हो रहा है तो निगेटिव में हो रहा है, चाहे 22 हो, 23, 24, 9 मंथ्स हो, किसी में भी हो निगेटिव है। इसलिए अगर ये निगेटिव कैश फ्लो फ्यूचर में भी कंटिन्यू अगर रहता है तो कंपनी के लिक्विडिटी को पोजीशन को जो है सो स्ट्रेन कर सकता है, जिससे इसका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है इसको मीट करने में जो एबिलिटी है उसको अफेक्ट करेगा, बिजनेस ऑपरेशंस को एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है। तो गाइस एक तरह समझिए कि बहुत रिस्की आईपीओ है। GMP 0 रुपीज़ का ट्रेंड कर रहा है, जिसके कारण लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन गाइज बहुत रिस्की आईपीओ है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आई। मैंने देखिए कंपनी जो है ना इसका खुद का कोई भी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि थर्ड पार्टी सप्लाई पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लार्जली डिपेंड करती है। प्लस इनकंसिस्टेंसी है फिनेंशियल में, हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, प्राइस बैंड एग्रेसिव रखा गया कि एक बहुत रिस्की आईपीओ। तो मैं कहूँगा आप इस आईपीओ को इग्नोर कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की आईपीओ है। पहली बात की देखिए फिनेंशियल कोई खास नहीं हुआ, इनकंसिस्टेंसी है। दूसरी बात है गाइस कि कंपनी बहुत छोटी आईपीओ और प्लस इसके डेट भी बहुत ज़्यादा है, कंपनी का मार्जिन बहुत कम है, तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में भी ऑपरेट कर, इसलिए मैं कहूँगा आप इस आईपीओ को इग्नोर कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की आईपीओ है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।